हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम देखेंगे फिजिक्स का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जरूर याद कर लीजिए। हम आपको बताते चल रहे हैं, आप याद करते चलिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। 7209072298। बस आप लोग को इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। आपको बताना है चालक के अंदर कौन सी इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ऑप्शन है समरूप, ऑप्शन बी त्वरित, ऑप्शन सी अपसरित, ऑप्शन डी अवमंदित। तो ये अपसरित होती है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए क्षेत्र की शक्ति, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी आवेश की प्रकृति, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला बल को कहा जाता है। ऑप्शन ए एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी ओम का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का नियम, ऑप्शन डी कुलाम का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, कुलाम का नियम कहा जाता है। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न, द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए फ्रेनेल, ऑप्शन बी मैक्सवेल, ऑप्शन सी हाइगेंस, ऑप्शन डी न्यूटन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, हाइगेंस के द्वारा दी गई थी। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। आपको बताना है विभव मापी से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, विभवांतर मापा जाता है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी घट या बढ़ सकती है, ऑप्शन डी समान रहती है। तो ये घटती है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। ऑप्शन ए लाल का, ऑप्शन बी पीला का, ऑप्शन सी नीला का, ऑप्शन डी बैगनी का। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, लाल का होता है। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए अर्धचालक, ऑप्शन बी उच्च ताप, ऑप्शन सी संख्या परिवर्तन, ऑप्शन डी उच्च दाब। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, संख्या परिवर्तन। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी ध्रुवण, ऑप्शन सी व्यतिकरण, ऑप्शन डी विवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ध्रुवण। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। आपको बताना है किसी अर्धचालक का तापमान का गुणांक क्या होता है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। तो ये ऋणात्मक होते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु के मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। आपको बताना है किसी वस्तु के मनुष्य पे जो आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक सीधा, ऑप्शन सी काल्पनिक उल्टा, ऑप्शन डी वास्तविक और उल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी घट या बढ़ सकती है, ऑप्शन डी समान रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, समान रहती है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान होगा। ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 0.8। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 1 होगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। आपको बताना है पीएन संधि डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन ए प्रवर्धक, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी दोलन, ऑप्शन डी दृष्टकारी की तरह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, दृष्टकारी की तरह। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है। आपको बताना है इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए बीटा किरणें, ऑप्शन बी अल्फा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये गामा किरणें करते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न, 8-10 मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी बहुत कम,
ऑप्शन सी बहुत अधिक, ऑप्शन डी अनंत। आपको बताना है आदर्श मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो ये शून्य होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा मापा जाता है। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, तांबा होता है। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैगनी। आपको बताना है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये बैगनी रंग का कम होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए लेंज नियम, ऑप्शन बी फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम, ऑप्शन सी एम्पियर का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये लेंज का नियम होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आपको बताना है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में हम प्रयोग करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए दृष्ट धारा डायनेमो, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी एसी मोटर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। तो ये मोटर करते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है? आपको बताना है इनमें से कौन है जो विद्युत तरंग का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी ध्रुवण, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्रुवण करता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न, प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन ए संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो ये संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, यानी ये नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता ऑप्शन में घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी शून्य हो जाती है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। तो ये घटती है, यानी ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम, ऑप्शन ए जल होता है, ऑप्शन बी कांच होता है, ऑप्शन सी जल या कांच होता है, ऑप्शन डी कोई पारदर्शी माध्यम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, कोई पारदर्शी माध्यम होता है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न है, ये आप लोग के लिए प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।